कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुरेश कुमार, ललिता देवी गोधा, अमित कल्पना गोधा, अनुपम डिम्पल गोधा, शगुन, अतिवीर, वीर, शुभ एवं समस्त गोधा परिवार। आलोक एजेंसीज तिनसुकिया, गोधा सॉल्ट ट्रेडिंग कंपनी तिनसुकिया, असम। वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे थे। आचार्य वनकुलवद्ध स्वामी महाराज तत्व देशना को देते हुए वस्तु के स्वरूप को यहाँ पर समझा रहे हैं, तो वहीं आचार्य वन विश्वेश्वर जी महाराज उसका और विस्तार रूप से विश्लेषण करके विवेचन करके हम सबको दे रहे हैं। कल यहाँ चर्चा हमारी चल रही थी निमित्त और उपादान। कसाय रूपी चोर भ्रमण कर रहे हैं आपके धर्म रूपी रतन को ले जाने के लिए। जैसे ही असावधान हुए, थोड़ी सी असावधानी बरती, आपका धर्म रूपी रतन चोरी हो जाएगा। इसलिए बैराग रूपी खड़ग को लेकर सतत उन चोरों से अपने धर्म रूपी रत्न की रक्षा करो। निमित्त कई जगह मिलेंगे, निमित्त अनेक मिलेंगे, लेकिन सशक्त करने की जरूरत है तो उपादान को निर्मल बनाने की जरूरत है। निमित्त उसी को ही प्रवाहित करते हैं जिसका उपादान कमजोर होता है। इसी बात को आचार्यवन कह रहे हैं, जब तीर्थंकर वर्धमान स्वामी भारत की भूमि पर विराजमान थे, उस समय हम भी थे और आप भी थे कि नहीं? आप लोग नहीं थे क्या? याद नहीं, आप थे कि नहीं थे? कहाँ थे? थे कि नहीं थे? जब भगवान महावीर स्वामी थे तब भी हम थे, जब भगवान आदिनाथ स्वामी थे तब भी हम थे। आप थे कि नहीं थे? क्यों थे आप? आप क्यों थे? आत्मा मरती कि नहीं मरती? तो कौन मरता है? शरीर कैसे मरता है? पुद्गल है, वो तो अचेतन है। जन्म मरण तो चेतन में होता है। इसमें क्या जन्म मरण है? यह चेतन है ना? यह चेतन है, यह चेतन है। इसमें जन्म मरण होता है क्या? जन्म मरण किस में होता है? अब बताओ, जन्म मरण किस में होगा? जीव में होगा ना। जीव मतलब आत्मा में। जीव मतलब क्या? आत्मा के शरीर। जीव मतलब क्या? जीव मतलब क्या? शरीर के आत्मा। आत्मा। तो जन्म किसका? मरण किसका? अब लो, मतलब जन्म हो तो आत्मा का, मरे तो शरीर। जब जन्म आत्मा का होगा तो मरण भी आत्मा का ही होगा। अच्छा बताओ, फिर से बताओ, जीता कौन है? जीता कौन है? शरीर या जीव? तो जो जिएगा तो वही तो मरेगा। जीता कौन है? जीव। पदम जी, जीता है जीव तो मरेगा जीव कि जीव? जो जिएगा उसी के प्रतिपक्षी हमेशा पक्षी के साथ होता है। जो मतलब धर्म होगा तो वहीं तो अधर्म होगा, जिस चीज में धर्म होगा उसी चीज में तो अधर्म होगा। तो जो जिएगा तो वही मरेगा, जो जिएगा नहीं तो मरेगा भी नहीं। जैसे एक पुद्गल जीता नहीं है तो पुद्गल मरता भी नहीं है। तुमने सुना कि घड़ी मर गई आज? ऐसा कभी घड़ी पैदा हो गई, ऐसा सुना कि कभी घड़ी ने आज जन्म लिया? ऐसा तो नहीं हुआ ना। ठगी लोगों से भले सुन सकते हो। एक व्यक्ति, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ठगने के लिए आया। तो ठगने के लिए आया, उसने क्या किया, एक व्यक्ति से 5 बर्तन लिए। 5 बर्तन लिए और 15 दिन बाद उसने 6 बर्तन लौटाए। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों?
5 लिए थे आपने, 6 क्यों लड़ा? नहीं, वो बर्तनों ने एक बर्तन को जन्म दिया है, इसलिए हमने 5 की जगह 6 लौटा दिए। बड़ा खुश हुए, बर्तन भी जन्म देते हैं, मतलब बर्तन भी बढ़ जाते हैं। अभी तक तो सुना ही नहीं था। तो अगली बार उसने फिर से बर्तन मांगा, तो इस बार उसने 5 की जगह 10 बर्तन दिए उसको, तो उसने 10 के 11 करके दे दिए, फिर से हो गया एक बर्तन का, तो उसको बढ़ते जा रहे, लोभ आ गया। ऐसे करते हुए उसने और बढ़ाता गया। एक दिन उसने कुछ पैसे मांगे, तो उसने बहुत सारे पैसे दे दिए, ये सोच के कि बढ़ के मिल जाएंगे, चली गए। तो ठगी व्यक्ति पुद्गल का जन्म करा सकता है, पुद्गल का मरण करा सकता है। कैसे उसने ठगा कि उसने फिर से एक बर्तन लिए और अगली बार बर्तन वापस ही नहीं किए, तो उसने कहा वापस तो मेरे, कि वे सब मर गए। बर्तन मरते हैं क्या? क्यों, जब बर्तन जन्म ले सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते? जब मैं देने आता था, एक ज़्यादा होता था तो तुम बड़े खुशी से ले लेते थे, एक बर्तन ने जन्म दिया है, तो आज बर्तन मर गए, मर गए सारे, खत्म। तो ठगी व्यक्ति के यहाँ पुद्गल जन्म मरण ले सकता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के यहाँ पुद्गल जन्म मरण नहीं करता। जन्म होगा तो भी आत्मा का होगा, मरण संज्ञा प्राप्त होगी तो भी आत्मा को प्राप्त होगी। शरीर को ना तो जन्म संज्ञा प्राप्त होती, ना शरीर को मरण संज्ञा प्राप्त होती है, शरीर को पौद्गलिक है। अब बताओ कौन जन्म लेता है? ओ पन्नालाल जी, आप बताओ तो कौन जन्म लेता है? फिर जन्म कौन लेगा? अच्छा बताओ। पुद्गल, आयु का बंध पुद्गल करता है कि आत्मा करती है? नहीं, आप बोलो, हम पूछते जा रहे हैं आपसे, बताते, आप बस बोलते जाना, हम समझते जाएंगे। ये आयु का बंध शरीर करता है कि आत्मा करती है? जीव करता है। तो आयु में जाकर जन्म कौन लेता है, जीव या शरीर? उस गति में जिस गति का बंध या आत्मा करती है, उस गति में कौन जाता है, शरीर का जीव? तो उस गति में जाकर जन्म किसने लिया, शरीर ने कि जीव ने? तो तुम तो बोल रहे शरीर जन्म लेता है। हाँ, तो वो बात इतनी सी पूछ रहे हैं, जन्म किसने लिया? वो मिल गई, जन्म किसने लिया? अच्छा, मरेगा कौन? जन्मे मरे अकेला चेतन, पढ़ते नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हो? अच्छा, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, कोई किसी का, ऐसी पढ़ते ना क्या? कोई किसी का दे दुजी होगी। तो जन्मा मरा कौन? अकेला चेतन। जन्मा भी अकेला चेतन, मरा भी अकेला चेतन। अब आप ही तो बोल रहे हो, और फिर कहते हो शरीर मरा। कौन मरा पन्नालाल जी? अब बोलो आप, ये भ्रम नहीं है। हाँ, सही सही पूछ रहे हैं आप, हकीकत है, कौन मरेगा? हाँ, तो बोलने में क्या डर लग रहा मरेगा? हाँ, तो मरेगा नहीं क्या? मरना किसे कहते हैं? मरना किसे कहते हैं? मरना किसे कहते हैं? अरे हम फंसा रहे हैं, तो ये निकाल रहे हैं फंसे से, गड़बड़ कर। मरना किसे कहते हैं? हाँ, तो जीव मरता ही नहीं मरता? तो मरेगा तभी तो जनेगा, मरेगा नहीं तो जन्मेगा कैसे? तो मरा नहीं। फंस गए? नहीं, फंसे नहीं हो, निकलोगे। जीव ही जन्मता है, जीव ही मरता है। कोई कहे नहीं महाराज, आप ही तो अपने प्रवचन में बोलते हो ये तो अजर अमर है, अजर अमर है, ये कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं। भाई हमारा जैन धर्म बड़ा सूक्ष्म धर्म है, अनेक तरफ से वस्तु को देखता है, सर्वांग से वस्तु को देखता है।
जब हम जीव द्रव्य को देखते हैं, जब हम शुद्ध जीव द्रव्य को देखते हैं, जीव द्रव्य के स्वभाव को देखते हैं, तब हम कहते हैं जीव तो अजर अमर है। लेकिन हम जब जीव द्रव्य की पर्यायों को देखते हैं, जब हम जीव द्रव्य की पर्यायों को देखते हैं, नरक पर्याय, त्रिंश पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये जीव ना तो देव था, ना मनुष्य था, ना त्रिंश था, ना मनुष्य था, फिर भी हम कहते हैं ना ये मनुष्य, जीव मनुष्य है, जीव त्रिंश है, जीव नारकी है, जीव देव है। जब हम पर्यायों को देखते हैं तो पर्यायों को देखते हैं तो चार प्राणों से जीव जीता है। क्या देखते हैं हम? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय ने दूचे दिणा जस। जो चार प्राणों से जीता है, इंद्रिय से, बल से, आयु से, श्वासोच्छ्वास से, वो जीव होता है। जब इसके चार प्राण नष्ट हो जाते हैं तो ये जीव का मरण हो जाता है। जब चार प्राण प्राप्त होते हैं तो जन्म हो जाता है, चार प्राण नष्ट होते हैं मरण हो जाता है। व्यवहार ने से यही जीव है जो चारों प्राणों से जीता है, वो जीव। इसमें चार प्राण नहीं है, ना इसमें आयु है, ना श्वासोच्छ्वास है, ना बल है, इसमें इंद्रियां नहीं है, इसमें चार प्राण नहीं है, इसलिए हम इसको जीव नहीं कहते। जब इसको हम जीव नहीं कहते, इसको हम मारते भी नहीं, मरण भी नहीं मानते। जिन जिन में चार प्राण होते हैं उनको जीव कहते हैं। उन चार प्राणों का घात होना मरण कहलाता है। उन चार प्राणों का नष्ट होना क्या कहलाता है? मरण कहलाता है। आप जीव हो कि नहीं? जीव हो ना? कब से जीव हो? कब से हो आप जीव? अनंत काल तक। कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? हम सिर्फ जीव की पूछ रहे हैं, पर्याय की नहीं पूछ रहे हैं आपसे। कब से थे और कब तक रहोगे? अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये जीव का नाश नहीं होगा, पर्यायों का परिवर्तन होता रहेगा। और ये पर्यायों का परिवर्तन भी तभी तक होगा जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे। और जब सिद्ध बन जाएंगे, ये पर्याय का परिवर्तन भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये फिर परिवर्तन भी नहीं होगा। भगवान आदिनाथ थे तब भी मैं था, भगवान महावीर स्वामी थे तब भी मैं था। कोई पूछे कैसे? क्योंकि मैं जीव हूं। मैं जीव हूं, मैं हर काल में था, मेरा कभी नाश नहीं होगा। उनके साथ भगवान महावीर स्वामी के काल में भी हम थे, उनके साथ भी रहे होंगे, आप भी रहे होंगे, हम भी रहे होंगे। लेकिन उनके साथ अनेक जीवों का कल्याण हो गया। हम अभी भी यहाँ पर बैठे हैं। बात क्या है? क्षेत्र तो था, काल भी था, लेकिन क्या करें, भाव नहीं था। द्रव्य भी मिला, क्षेत्र भी मिला, काल भी मिला। द्रव्य भी मिला, यानी भगवान शरीर मिल गया, मनुष्य पर्याय वाला द्रव्य मिल गया था हमको। क्षेत्र मिला, चौथा काल भी मिला। द्रव्य मिला, क्षेत्र मिला, काल मिला, लेकिन भाव नहीं मिले। तो भगवान महावीर के शोषण में भी रहे होंगे, उनके काल में भी रहे, लेकिन अभी तक कल्याण क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उपादान प्रभावित नहीं कर पाया। भगवान महावीर स्वामी का होना भी हमारा कल्याण नहीं कर पाया। चौथा काल होना भी हमारा कल्याण नहीं कर पाया। उपादान पर जोर दो। निमित्त हजारों मिलेंगे, निमित्त प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं समझना निमित्त प्रभावित नहीं करते। निमित्त वस्तु को प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रभावित उसी को कर पाएंगे जिसके उपादान में उसको प्रभावित होने की योग्यता होगी।
अच्छे निमित्त भी होते हैं और बुरे निमित्त भी होते हैं। सदैव निमित्त खराब नहीं होते। आज गुरु जो निमित्त मिल रहे हैं आपको, ये खराब निमित्त नहीं है, प्रशस्त निमित्त है। भगवान की प्रतिमा आपके लिए प्रशस्त निमित्त है, मंदिर प्रशस्त निमित्त है, प्रवचन प्रशस्त निमित्त है, जिनवाणी प्रशस्त निमित्त है। निमित्त अच्छे भी होते हैं, निमित्त बुरे भी होते हैं। अच्छे निमित्तों से कल्याण की ओर हम अक्सर होते हैं, बुरे निमित्त से पतन की ओर अक्सर होते हैं। जैसे अच्छे अच्छे निमित्त मिलते जाते हैं, हमारा कल्याण होता जाता है और हम मोक्ष मार्ग पर आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमें खराब निमित्त मिलते हैं तो पतन के रास्ते पर भी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ का वातावरण भिन्न है, जैन भवन चलना वहाँ का भिन्न है, वहाँ का वातावरण भिन्न है। क्षेत्र की प्रत्या सत्य है। प्रवचन स्थल में जो श्रोता रहते हैं उनके परिणाम भिन्न होते हैं, मंदिर में जो श्रोता होते हैं उनके परिणाम भिन्न होते हैं, और घर में जो व्यक्ति रहता है उसके परिणाम भिन्न होते हैं। स्थान स्थान का प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति स्त्री के द्वारे पे खड़ा है तो एक व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के द्वारे पे खड़ा है। पुरुष वही होता है, निमित्त को देखो, जो भगवान के चरणों में खड़ा होता है वह भद्र नजर आता है, और जो नारी के पास खड़ा होता है तो कामी नजर आता है। पुरुष वही है, वस्तु के बदलने से तेरी दृष्टि बदलती है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव उन निमित्तों से दूर रहता है जिन निमित्तों से उसके भाव विकृत हों। सम्यक दृष्टि जीव उन निमित्तों के पास रहता है जिससे उसके परिणाम निर्मल हों। कल बात चल रही थी ना, बुद्धि पूर्वक आपको दूर होना पड़ेगा। भले कार्य उपादान से होगा, लेकिन निमित्त अपने उपादान को संभालने के लिए निमित्तों से हमको थोड़ा बचना पड़ेगा। फिर भी निमित्तों को दोष मत देना। निमित्त तुमको प्रभावित करते हैं, फिर भी निमित्तों को दोष मत देना। पर निमित्तों के नज़दीक आना और निमित्तों से दूर रहना। दोष दोगे तो राग द्वेष होगा, दूर नहीं होगे तो असंयम को प्राप्त होगा। अतः आत्मरक्षा करना, लेकिन निष्ठि में रखना कि निमित्त से नहीं, मेरे उपादान से ही कार्य होगा। जो भी मेरा कल्याण होगा, गुरु मेरा कल्याण नहीं करेंगे। भगवान के पास जाना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का अभिषेक भी करना, पूजन भी करना, लेकिन दृष्टि में ये बैठाल के रखना, पूजा करने से कल्याण नहीं होगा। यदि ऐसी कोई कहने वाला है तो जैन दर्शन है, नहीं तो लोग तो भगवान से चिपका के रखते हैं। भगवान से चिपका के रखते हैं। छोड़ दोगे श्राप मिलेगा, अहित हो जाएगा, तुम्हारा अहित हो जाएगा, इसलिए तुम छोड़ना नहीं इनके चरणों को। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है, चरणों को पकड़ने के लिए चरणों को मत पकड़ना। चरणों को पकड़े रहें इसलिए कभी चरणों में मत आना। चरण भी ना पकड़ना पड़े इसलिए भगवान के पास आना। भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के पास मत आना। भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान नहीं आना। भगवान के दर्शन पूजन ना करना पड़े, फिर ऐसी पर्याय को प्रकट करने के लिए भगवान के पास आना। मैं भी स्वयं भगवान बन जाऊं। निमित्त को स्वीकार करना, लेकिन निमित्त को आप पकड़ के मत बैठना। निमित्त को देखते देखते याद रखना, निमित्त से भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से कल्याण नहीं होगा। दर्शन करते करते मुझे अपने भाव निर्मल करना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुरेश कुमार, ललिता देवी गोधा, अमित कल्पना गोधा, अनुपम डिम्पल गोधा, शगुन, अतिवीर, वीर, शुभ एवं समस्त गोधा परिवार। आलोक एजेंसीज तिनसुकिया, गोधा सॉल्ट ट्रेडिंग कंपनी, तिनसुकिया, असम।